हे अर्जुन, जब तक जीवन में चुनौती नहीं होती तब तक व्यक्ति की असली क्षमता का पता नहीं चलता। इस युद्ध भूमि में जिस प्रकार तुम्हारे सामने यह भीषण संघर्ष है, वैसे ही जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं। ये वे पल होते हैं जब हमारी धैर्य और विवेक की परीक्षा होती है। तुम्हारे दिल में भय और संकोच आ रहे हैं, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जो निर्णय हम लेते हैं वे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा नेतृत्व यही है कि जब दबाव हो तब भी सही निर्णय लिया जाए। जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वही सच्चा नेता बनता है। दबाव से घबराओ मत। जीवन में हर कोई कभी न कभी ऐसे क्षणों से गुजरता है और यही क्षण हमें हमारी पहचान देता है। एक नेता वही होता है जो अपने कर्म से यह दिखा सके कि वह संकुचित नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्तव्यों को निभाने में दृढ़ रहता है। कभी भी कर्मों से पीछे मत हटो। जो कर्म तुम्हारे धर्म से जुड़े हैं उन्हें बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के करो। ऐसे क्षणों में अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा रखो और समझो कि हर चुनौती तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने का अवसर है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि निर्णय लेने के वक्त यह जरूरी नहीं है कि हर निर्णय तुम्हारे हिसाब से सही हो। कई बार जो निर्णय हम लेते हैं वह हमारी सीमित जानकारी और स्थिति पर आधारित होते हैं, लेकिन यही समय है जब तुम्हें हर निर्णय को धर्म, सत्य और आत्मा के मार्ग पर रखते हुए करना है। यही नेतृत्व की असली परिभाषा है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। जब कोई निर्णय अत्यधिक कठिन लगे तब अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर का स्वर है। तुम अपने कार्यों में लग्न और समर्पण से जुट जाओ और परिणामों से निर्लिप्त रहो। याद रखो कि अगर तुम डरते रहोगे तो कभी कोई निर्णय नहीं ले पाओगे। निश्चय ही जब आप निर्णय लेते हो तो किसी न किसी को चोट पहुंचने का डर रहता है, लेकिन अगर तुम सही मार्ग पर चलते हो तो अंततः सत्य की विजय होती है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपना कर्म करने से नहीं चूकना चाहिए, वैसे ही तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय इस युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित करेंगे। तुमसे कोई बड़ा नहीं हो सकता। तुम स्वयं में एक समर्थ नेता हो, लेकिन यह तुम्हारा कार्य है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने भय को अपने भीतर की शक्ति में बदलो और दबाव के बावजूद सत्य और धर्म की राह पर चलो। यही नेतृत्व की असली परीक्षा है। तुम्हारी स्थिति एक मार्गदर्शक की है। तुम उस नेतृत्व का प्रतीक हो जो सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध को भी जीत सकता है। यही समय है अपने आत्मविश्वास को जगाने का, अपने मार्गदर्शन को स्पष्ट करने का और सबसे कठिन निर्णयों में भी सत्य और नैतिकता को प्राथमिकता देने का। कर्म को योग की दृष्टि से करो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने कार्यों में समर्पण और निस्वार्थ भाव से लग जाओ। परिणामों के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अपने कर्म को ही महत्व दो। तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे समर्पण और ईश्वर के मार्ग का ही परिणाम होगा। कठिन समय में ही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। दबाव तुम्हारे मानसिक बल को बढ़ाता है, और जब तुम ये समझोगे कि हर संकट तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना रहा है, तो तुम सच्चे नेता बनोगे। यही समय है। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर के भय और संकोच के खिलाफ भी है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी शक्ति है। निर्णय लो और उसका पालन करो। यही नेतृत्व की असली पहचान है।